चलिए सबसे पहले बात करेंगे ईवीएम की। लंदन में अमेरिकी साइबर माहिर सैयद शुजा ने पीर के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हलचल मचा दी है। दरअसल शुजा का दावा है कि 2014 आम इंतखाबात में ईवीएम को हैक कर लिया गया था। सैयद शुजा साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। उनका दावा है कि वो हिंदुस्तान में वोटिंग के लिए ईवीएम बनाने वाली कंपनी ECIL में मुलाजिम थे। सैयद शुजा ने यह भी कहा कि 2014 में उनकी टीम को ईवीएम मशीन हैक करने के लिए कहा गया था और हैक के बाद उन पर और उनके साथियों पर हमला करवाया गया था, जिसमें वो बाल बच गए थे, लेकिन उनके साथी इस हमले में मारे गए थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अमेरिकी हैकर के इस दावे को सिरे से ही खारिज कर दिया। कमीशन का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, पूरी तरह से महफूज है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि ईवीएम के ताल्लुक से गलत बयानी हो रही है और इलेक्शन कमीशन यानी EC बहुत जल्द इस मामले में कानूनी चाराजोई पर भी गौर खौस कर रहा है। और आपको बताएं कि लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम में अमेरिका के साइबर एक्सपर्ट ने यह दावा किया। और आइए अब इस मामले पर लीडरान का क्या कहना है, सियासी लीडर क्या कुछ कहते हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग हारने वाले हैं वो ईवीएम को निशाना बनाएंगे और ईवीएम का बहाना लेंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस चुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए प्रायोजित करके इस तरह की बातों का अफवाह फैला रही है। ये कौन हैकर है, कहाँ का हैकर है? चुनाव आयोग ने जब एक बार कहा कि अगर किसी को भी हैक करने पर महारत है तो आके हैक करके दिखाए। जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। अगर किसी एक राज्य या दो राज्य में कोई पक्ष जीत गया या हार गया या वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो इसका मतलब वो 100% सही हो गया। बचपना का आर्गुमेंट है ये। मैं जावड़ेकर जी को बताना चाहूँगा कि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपने टेम्परिंग नहीं की। आपको लगा कि हम तो जीत जाएंगे वैसे ही, और फिर आपने टेम्परिंग नहीं की और इसके लिए वो हो गया चुनाव, आप हार गए। अब आप 10 जगह टेम्परिंग कर सकते हो। अब आप कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में करेंगे, अब आप यूपी में करेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि इसके 100%। हम JDS लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि हमें वापस बैलेट पेपर पे आना चाहिए। मैन मेड मशीन कैन बी डिस्टॉर्टेड, इसमें कोई शक नहीं है। और हम एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जब एक बड़ी संख्या का ईवीएम के ऊपर से विश्वास उठ रहा है तो ये लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठने जैसी बात है। तो लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र में विश्वास रखने के हित में चुनाव आयोग को ये फैसला करना चाहिए कि हम दोबारा बैलेट पेपर पर चले जाएं। और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी विनीत कुमार। विनीत, एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, एक बार फिर से कहा जा रहा है कि गड़बड़ी की गई है। हालांकि 2019 भी सामने है, यह भी कहा जा रहा है कि ये तमाम चीजें बेबुनियाद हैं। आपसे पूरी तफसील जानना चाहेंगे, आखिर ये पूरा मामला है क्या? आज निश्चित तौर पर मैं ही नाम आपको बता दूं कि ईवीएम को लेकर के जिस तरह से सवाल खड़े किए गए हैं, सबसे पहले चुनाव आयोग ने इस सवाल को खारिज किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईवीएम पूरी तरह से टेम्पर फ्री है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ईवीएम पर पिछले दिनों सवाल खड़े हुए थे तो चुनाव आयोग ने एक चुनौती दी थी और सभी राजनीतिक पार्टी और हैकर्स को जो तथाकथित दावा करते हैं कि वो ईवीएम को हैक कर सकते हैं, ईवीएम को टैंपर कर सकते हैं, उन्हें बुलाया था। लेकिन जो चुनाव आयोग की कार्यशाला हुई थी उसमें किसी ने भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी हैक नहीं कर सकी थी और ईवीएम को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से विश्वसनीय बताया था और इसी तरह का दावा आज भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जब हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि चुनाव की ईवीएम पूरी तरह से हैक फ्री है और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें वोटर को पूरी तरह से वोट देने के बाद एक पर्ची दिखाई देती थी जिसमें पूरी तरह से आ जाता था
ये आ जाता है कि किसका वोट किसे मिला। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों से जब हमने बात की तब उनका कहना था कि जब अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में चुनाव हुए थे वहां भी आंशिक तौर पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था और भारत ने इसमें मदद की थी। तो साफ तौर पर ईवीएम जो है वो ईवीएम की विश्वसनीयता है, आयोग की विश्वसनीयता है। अगर इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तब इस पर राजनीति की जाने की बात कही जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा जब हमने राजनेताओं से बात की, बीजेपी के नेताओं से बात की, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि चूंकि 2019 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और इसीलिए अपनी हार को देखते हुए विपक्षी पार्टियां ईवीएम का मुद्दा बना रही है। जी विनीत, यहाँ पर जो टाइमिंग है, जो वक्त है, उस पर सवाल उठना लाजमी है। अब जिस तरह से जो अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट हैं सैयद शुजा, उन्होंने पीर यानी मंडे के रोज ये बात कही है, इससे पहले वो कहां थे, ये सवाल उठना लाजमी है। 2014 के बाद कई स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, तब तो वो सामने नहीं आए, फिर अभी इस तरह की जो बातें उठ रही हैं, यकीनन जो पॉलिटिकल पार्टीज टाइमिंग पर सवाल उठा रही हैं कि अभी क्यों, 2014 में ही क्यों नहीं, ये सही माना जाए? आज निश्चित तौर पर मैं जो अभी मैं टाइमिंग को लेकर के निश्चित तौर पर सवाल में उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसी वक्त क्यों में इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह का जिस तरह के का दावा सुजा ने किया था, उसी तरह का दावा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने किया था। लेकिन उन्होंने जो अपना डेमो दिखाया था वो विधानसभा के अंदर दिखाया था, जबकि उसी के बाद जब चुनाव आयोग ने उन्हें डेमो के लिए बुलाया था और उन्हें चुनौती दी थी कि अगर वो चाहे तो चुनाव आयोग के ईवीएम को हैक करके दिखाए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रहे थे। लगातार चुनाव आयोग की कोशिश है कि संवैधानिक संस्थाओं की और या संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाई जा सके, ईवीएम की विश्वसनीयता बनाई जा सके, इसके लिए लगातार चुनाव आयोग प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हालिया दिनों में जब ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली में आयोजित की थी कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में, वहां पर भी कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था और यह दावा किया था कि ईवीएम हैक किया जा रहा है, बैलेट से चुनाव करने की बात भी की थी। और उसके बाद एक कमेटी बनाई थी जिसमें कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंह भी शामिल है कमेटी में। तो पूरी तरह से इस जो पूरी कवायद है और उसके बाद जिस तरह से एक डेमो दिया गया, उसके बाद बीजेपी ने पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों के कवायद को सिरे से खारिज किया और कहा है कि जब जब चुनाव आता है, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था या फिर अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे जहां पर कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को जीत नहीं हासिल हो पाई थी, विपक्षी पार्टियां जीती थी, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हुए थे, वहां पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। उस वक्त बीजेपी ने यह साफ तौर पे कहा था कि एक बड़ी बात, इस वक्त कोई भी ईवीएम की चर्चा नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले जब भी बीजेपी को जीत हासिल हुई, जैसा कि बीजेपी का दावा था कि 19 राज्यों में बीजेपी को जब जीत हासिल हुई थी, उस वक्त ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जब बीजेपी की हार दिल्ली में हुई, बिहार में हुई, या फिर अभी 5 राज्यों में बीजेपी अभी अपनी सरकार नहीं बना पाई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो बीजेपी की सरकारें चली गई, तो ऐसे वक्त ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया गया। लेकिन जैसे ही 2019 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी में तो बहरहाल एक अहम बात यह है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी विनीत कहा है कि वो इस पूरे मामले पर कानूनी चाराजोई करेंगे, इस अहम मामले पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम डिटेल डिस्कशन के लिए, तमाम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, ईवीएम पर ये थी हमारी पूरी एक तफसीली रिपोर्ट, जिसमें हमारे साथी विनीत ने भी बताया कि किस तरह से कल दावा किया गया। जो साइबर एक्सपर्ट है उन्होंने दावा किया, लेकिन 2014 की बात है, वो अब 2019 में क्यों आई है, इस पर सवाल उठना लाजमी है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने सबसे अहम बात यह कही है कि कानूनी चाराजोई की जाएगी। इस अहम मुद्दे पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। चलिए अब हम